क्या आपने कभी किसी सुनसान कमरे में अपना नाम किसी के फुसफुसाने में सुना है? कोई सपना नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस एकदम साफ, जैसे किसी ने धीरे से आपकी गर्दन के पास आकर सांस छोड़ते हुए कहा हो, आरती। ज्यादातर लोग इसे दिमाग का वहम कहते हैं, लेकिन शाहपुर गांव में इसे कहते हैं शुरुआत, दर की शुरुआत। आरती भगत एक रेडियो टेक्नीशियन शहर छोड़कर शाहपुर गांव आई थी। यहाँ ना इंटरनेट था, ना मोबाइल नेटवर्क, सिर्फ एक पुराना एफएम स्टेशन जो हर दिन बस 2 चीजें चलाता, शास्त्रीय संगीत और मर चुकी आवाजें। आरती को तन्हाई से डर नहीं लगता था, उसे जरूरत थी अकेलेपन की। 6 महीने पहले उसकी छोटी बहन सान्या की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से आरती शोर से, लोगों से, खुद से भी दूर भागने लगी थी। रेडियो स्टेशन एक लकड़ी के पुराने मकान में था। पुराने उपकरण, दीवार पर एक लाल स्विच जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, लाइव। तीसरी रात ठीक 2:17 पर उसने उसे सुना, आरती। आरती ने हेडफोन्स उतार दिए, रिकॉर्डिंग चेक की, कुछ नहीं था। अगली रात फिर वही वक्त, फिर वही आवाज, लेकिन इस बार आरती सुनो, और साथ में एक अजीब सी बीपिंग, जैसे मोर्स कोड। उसने रिकॉर्डिंग उल्टी चलाई। आवाज कह रही थी, फुसफुसाहटें इकट्ठा करो और उन्हें आजाद करो। आरती ने स्टेशन के बूढ़े केयरटेकर किशोर को सब बताया। किशोर कांपने लगा। ये फिर से शुरू हो गया, उसने कहा। उसने एक लोहे की छोटी सी जंग लगी डिब्बी आरती को दी और सख्त हिदायत दी, अगर फिर आवाजें आएं, जवाब मत देना, रिकॉर्ड मत करना और कभी भी लाइव मत जाना। लेकिन आरती को किसी पर विश्वास नहीं था। उसी रात 2:17 पर आवाजें वापस आईं। अब सिर्फ उसका नाम नहीं, बच्चों के रोने की आवाज, औरतों की चीखें, एक आदमी की उल्टी बोली में बड़बड़ाहट और एक डरावनी टूटी हंसी। और फिर सान्या की आवाज, दीदी मैं फंसी हूं। आरती ने हेडफोन जमीन पर फेंक दिए। मर चुकी बहन की आवाज कैसे आ सकती है? उसने किशोर की दी हुई डिब्बी खोली। अंदर था एक अखबार की कतरन, अगस्त 1973। रेडियो होस्ट ऑन एयर गायब। लोगों ने चीखें सुनी, फुसफुसाहटें और फिर एकदम सन्नाटा। ये सब देखकर आरती बहुत डर गई थी और तुरंत वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन आरती ने रिकॉर्डिंग रूम के पीछे का पुराना बंद दरवाजा देखा। किशोर ने बताया, वो पुराना ब्रॉडकास्ट रूम था जहां से 50 साल पहले एक होस्ट अचानक गायब हो गया था। आरती पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से काफी परेशान हो गई थी। उसे इन सब की जड़ तक जाना था। आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या है? क्या इस सब की वजह से किसी तरह वो अपनी छोटी बहन सान्या से बात कर पाएगी? यही सब सोचते हुए रात के सन्नाटे में आरती ने दरवाजा तोड़ दिया। भीतर एक खाली कमरा, बस एक लकड़ी की कुर्सी और एक माइक्रोफोन जो कहीं भी जुड़ा नहीं था। दीवारों पर नाम लिखे थे, कोयले से सैकड़ों नाम, कुछ पुराने, कुछ नए। ऊपर की तरफ सान्या का नाम और ठीक उसके नीचे आरती ताज़ा लिखा हुआ। उसी रात आरती ने किया वो जिससे सबने मना किया था। उसने दबाया लाल लाइव बटन।
कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक हर कोने से फुसफुसाहटें आने लगीं। सैकड़ों आवाजें, कुछ मदद मांगती, कुछ डराती, कुछ बस बड़बड़ाती। और फिर एक नई आवाज आई। न मर्द, न औरत, न इंसान। तूने दरवाजा खोला है, अब अपनी सांस हमें दे दे। आरती ने बंद करने की कोशिश की, पावर खींचा, केबल निकाले, कुछ नहीं रुका। दीवारें हिलने लगीं, नाम पिघलने लगे, फर्श पिघलकर पानी सा हो गया। और फिर सभी आवाजें एक साथ बोली, हम हैं भूली हुई तरंगे और तू है हमारी अगली आवाज। एक जोरदार चीख और आरती गायब। 2 दिन तक स्टेशन बंद रहा। तीसरे दिन एक नई होस्ट आई। उसकी आवाज जानी पहचानी सी लगी, धीमी, मीठी, लेकिन ठंडी। और हर रात ठीक 2:17 पर अगर आप ध्यान से सुने तो वो फुसफुसाकर पूछती है, आरती क्या तुम सुन रही हो? और अगर आपने जवाब दे दिया, बस एक हाँ भी, तो अगली सुबह उन दीवारों पर एक और नाम जुड़ जाएगा, शायद आपका।